Hello guys. Uh, the movie Kalki. Finally, I got a little late to watch it, but finally I got the marvelous experience in theater. Somehow I watched it in 2D, not 3D, but still the movie experience was awesome. So I would like to prefer the movie review in Hindi today because I watched it in Hindi. So आज हिंदी में रिव्यू करते हैं इस मूवी का कल की। प्रभास को हमने लास्ट टाइम जब एक्सेप्ट किया था ना एक लार्ज स्केल मूवी में, उसका नाम था बाहुबली। उसके बाद हम अगर कहें तो प्रभास को बाहुबली के नीचे वाले किसी रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक दो अच्छी मूवीज़ थी जो फ्लॉप भी हो गई। फिर उसके बाद सलार में प्रभास वापस आया, देन हमने वही लार्ज स्केल एक एक्सपीरियंस किया, तो हमने फिर से एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लग रहा है प्रभास अब उस एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर ही हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं प्रभास को। मैं क्या बताऊँ इस मूवी के बारे में, इट इज़ लार्जर देन लाइफ। ईच एंड एवरी फ्रेम, ईच एंड एवरी विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरी लाइन, ओह माय गॉड, इतनी मार्वेलस मूवी बनाई है ना। इसके जो डायरेक्टर है मिस्टर नाग अश्विन, अगर आप उनकी प्रीवियस मूवीज़ का एक जो लिस्ट देखेंगे, उनमें शायद एक जो बड़ी लार्ज स्केल मूवी थी, आई थिंक महानडी करके एक मूवी आई थी साउथ में, तो शायद वो है। अदरवाइज उनके पास इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इस मूवी की प्रोडक्शन हाउस है, उसने नाग अश्विन को कैसे अप्रोच किया है इस टाइप की मूवी बनाने के लिए। लेकिन मैं बताऊंगा इस जो रिस्क उन लोगों ने लिया और जो विश्वास उन्होंने नाग अश्विन पे दिखाया ना, नाग अश्विन ने उससे डबल ट्रिपल टाइम्स बेटर करके इस मूवी को डिलीवर किया है। अगर इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इतनी ह्यूज स्टार कास्ट है ना, ह्यूज स्टार कास्ट। मतलब आप सुनिए ज़रा, अमिताभ बच्चन जी, प्रभास, दीपिका, दिशा पटानी, शाश्वता चैटर्जी, शोभना, कीर्ति सुरेश और कैमियोज, इतनी कैमियोज कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जो कुछ लार्ज स्केल हीरोज़ हैं, हीरोज़ हीरोइंस वगैरह, लाइक विजय देवरकोंडा है, दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर, एस राजमौली, राम गोपाल वर्मा, अनाबेन एंड यस कमल हसन। इस मूवी में उनको एज अ कैमियो अपीयरेंस दिखाया है। आई थिंक सेकेंड पार्ट भी आने वाला है जिसमें शायद इनका कुछ लार्जर पार्ट है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। बट ये मैंने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को मतलब पुल आउट करके बताया है, वरना आप इस मूवी में कैमियोज ही देखते रह जाओगे। इतने सारे कैमियोज एंड सबके एकदम परफेक्ट कैरेक्टराइजेशन, परफेक्ट। बात करते हैं इसकी अदर टीम की, जिसमें प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज़ करके है, एंड मूवी के राइटर्स में जो बड़े नाम हैं, नाग अश्विन खुद और साई माधव बुर्रा, जिन्होंने RRR, आई बिलीव RRR, यस, उसकी भी स्टोरी में का राइटिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अदरवाइज मिस्टर रुदम समर एंड BS सर्वज्ञा कुमार करके दो राइटर्स और हैं इसमें। देन मूवी का जो सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, मूवी की सिनेमाटोग्राफी और उसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स, माइंड बोगलिंग स्पेशल इफेक्ट्स हैं गाइस। इंडियन सिनेमा को एकदम हॉलीवुड लेवल बना दिया गया है इस मूवी के थ्रू। मैं कहूँगा एकदम हॉलीवुड की टक्कर के लेवल की मूवी बनी है। इसकी सिनेमाटोग्राफी एक फॉरेन सिनेमाटोग्राफर्स हैं, जोडे और जॉर्जे स्टोजिलिकोविक, एंड जो एडिटिंग टीम है वो है कोतगिरी वेंकटेश्वर राव। इनके पास एक बहुत सुपर्ब एक्सपीरियंस भी है, प्रायर एक्सपीरियंस फॉर लार्जर मूवीज़ का, भागमती एंड बाहुबली 2। क्या एडिटिंग की है और क्या सिनेमाटोग्राफी की है सर, आप लोगों को सैल्यूट है, सैल्यूट। एंड यस, VFX टीम, प्राइम फोकस DNEG एंड दी एम्बेसी विजुअल इफेक्ट्स। गाइज, अगर मूवी शूट होके यहाँ तक पहुँची है ना, आप लोगों ने उस मूवी को ऐसे उड़ा दिया है और वो उड़ ही रही है मूवी। तो क्या बताऊँ, इस लेवल की VFX है उसके अंदर। आप कहीं भी आपको VFX के वो जो
लैग्स होते हैं ना वो फील नहीं होगा। अल्टीमेट मूवी। मेरा तो मन कर रहा है एक बार और जाके ना 3D में और इसका एक्सपीरियंस करके आऊँ। आई विल ट्राई 3D में और आपको उसका रिव्यू में ज़रूर बताऊँगा। मूवी के अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट्स मुझे भी लगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले विजुअल फ्रेम्स, एक्शन सीक्वेंसेस, स्टोरी लाइन एंड लॉट ऑफ पावरफुल कैमियोज, मतलब अल्टीमेट कैमियोज। विजुअल इफेक्ट्स तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या बताऊँ मैं आपको। एंड एक्शन सीक्वेंसेस, अमिताभ बच्चन सर से तो जो एक मैं बीच में एक मतलब प्रभास और अमिताभ बच्चन सर के बीच में फाइट सीक्वेंस आता है, भाई साहब अमिताभ सर का जो एक्शन है ना उसमें, मैं क्या ही बताऊं। डायरेक्टर ने पता नहीं है कौन सा कमाल कर दिया कि इस एज में अमिताभ बच्चन सर से इस टाइप का एक्शन करवाया और विद दैट मच परफेक्शन अमिताभ सर ने किया। प्रभास पे ऑलमोस्ट डबल भारी पड़ गए थे उस पूरे सीक्वेंस में। अल्टीमेट सीक्वेंसेस। मुझे कुछ कमियां लगी मूवी में, कुछ जो लगा कि यार ये बेटर हो सकता था। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बीजीएम। मैं बताऊं, कुछ सीक्वेंस में कुछ जगह पे पोर्शंस में बीजीएम वाज फैंटास्टिक, बट अदरवाइज पूरे ओवरऑल मूवी की बात करूँ ना, कल की मूवी के उस स्केल के हिसाब से बीजीएम बहुत डाउन चला गया मेरे हिसाब से। साउथ में और मतलब अगर जैसे नॉट टू फॉरगेट हमारे ए आर रहमान सर या फिर शायद अनिरुद्ध, उनसे करवा सकते थे यार। इतनी लार्जर देन लाइफ मूवी है, उसमें आपका जो मतलब सारा फोकस एक ही जगह चला गया। बीजीएम को अगर थोड़ा सा और अगर आप लिफ्ट करते ना तो वो इस मूवी में 4 चांद लगा देता। ऑलरेडी 4 5 6 चांद तो लग ही चुके हैं, लेकिन मतलब वो कमी नहीं खलती सर। आई फेल्ट दैट, ठीक है। उसके अलावा डायलॉग्स, बहुत ज़्यादा क्विर्की डायलॉग्स थे यार। बाहुबली मूवी देखी थी ना हमने, बाहुबली में डायलॉग्स ऐसे एप्ट पोजीशनिंग एंड करेक्ट कैरेक्टर के हिसाब से डिलीवरीज हुई हैं और डायलॉग्स लिखे गए हैं। मतलब वो आपको लगेगा ही नहीं कि वो ये डायलॉग, अबे इस मूवी में ये डायलॉग कहाँ से आ गया ऐसे। बट यहाँ पर ना बहुत जगह पे बहुत ही अननेसेसरी क्वर्की डायलॉग्स भरे गए, ज़रूरत नहीं थी उनकी। आप थोड़ा सा और बेटर डायलॉग्स लिख सकते थे। पता नहीं मुझे हिंदी में ये फील हुआ है, शायद मूवी एक्चुअल में तेलुगु में है, तो तेलुगु में क्या पता बिल्कुल परफेक्ट डायलॉग्स हो, आई एम नॉट श्योर। बट हिंदी में मुझे थोड़ा सा लगा सर, आई एम सो सॉरी। अदरवाइज एक 600 करोड़ बजट की मूवी है जिसका शायद ऑलरेडी 600-700 करोड़ कलेक्शन ख़त्म हो चुका है। इट्स रिकवर्ड, सो नाउ द प्रॉफिट सेक्शन इज गोइंग ऑन एंड पर्सनली आई वुड फील कि आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट, बिकॉज जो एंड में कमल हासन सर का जो एक पोर्शन आया था ना, वहाँ पे मुझे लगा कि अबे भाई अब ये क्या होने वाला है सेकेंड पार्ट में। तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट एंड यस द बॉलीवुड टीम, यार कुछ देखो यार, साउथ में क्या मूवियाँ बन रही हैं आज की डेट में। आप लोग भी प्लीज़ कुछ आइए और कुछ ऐसा बिग स्केल डिलीवर कीजिए जो क्राउड पुलिंग हो, मज़ा आए देखने में, है। क्योंकि पिछले 3-4 महीने में अगर मैं देखूं तो बॉलीवुड में कुछ अच्छी मूवियाँ, मतलब लार्ज मूवीज़ जो आई थी बट थिएटर्स पुल नहीं कर पाई, लाइक योद्धा, क्रू, शैतान, मैदान, मिस्टर एंड मिसेस माही, चंदू चैंपियन और नॉट टू फॉरगेट BMCM। बट क्या करें, BMCM तो एकदम ही ठंडे बस्ते में चला गया। अदरवाइज मतलब शैतान और चंदू चैंपियन थी जिन्होंने कुछ तो प्रूव किया। एंड योद्धा ऑफ कोर्स OTT पे बहुत अच्छा काम किया योद्धा ने। योद्धा वाज अ ग्रेट मूवी, बट मुझे नहीं पता कि थिएटर में उसको रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, आई डोंट नो। या तो शायद अच्छा प्रमोशन नहीं किया गया या फिर आई एम नॉट श्योर, बट योद्धा वाज अ रियली गुड मूवी। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ बॉलीवुड गिव अस सम ग्रेट मूवीज़। एंड अब रिसेंटली, अब शायद नेक्स्ट वीक एक मूवी आने वाली है एक न्यू कमर के साथ, एंड अपना जो डांसर कोरियोग्राफर है राघव,
उसमें है। द मूवी नेम इज़ किल। सो वो एक रियलिटी बेस्ड इंस्पायर्ड मूवी है। तो उसका ट्रेलर देख के तो मुझे अल्टीमेट लगा। प्लस उस मूवी के साथ एक और खुशखबरी हुई, क्योंकि लास्ट ईयर उसको इंटरनेशनल प्लॉट पे कुछ तो उसको स्क्रीनिंग किया था उसका। तो वहाँ उसके बाद से अभी शायद एक रिसेंटली एक अपडेट आया है मूवी के लिए, जो एक बहुत बड़ा प्लस है कि हमारे जो जॉन विक फेम डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को हॉलीवुड में रीमेक करने का अनाउंसमेंट किया है, ऐसा करके मैंने सुना। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि हॉलीवुड में मूवी रीमेक हो रही है। और वो भी मूवी रिलीज होने से पहले। तो ये मूवी के लिए भी एक बहुत अच्छा हाइप है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी यू नो ब्यूटीफुल एंड मच वेटिंग एक्सपीरियंस्ड मूवी। उस मूवी का रिव्यू देखने के बाद आई विल टेल यू। तो दिस इज़ कल्कि फॉर यू। जाइए थिएटर में देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, अगर हो सके तो 3D में देखिएगा। मैंने 2D में देखा, बट नाउ आई वांट टू सी इट इन 3D ऑल्सो। Go and watch in theaters and enjoy the experience. This is T3 signing off for today.